केमिकल रिएक्शंस। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ गैस। ओके, मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इवेल्युएशन ऑफ गैस में, तो आप इसका जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, ठीक है, जिंक के दाने। ग्रेन्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे दाने, उसके स्टोन टाइप में, ठीक है। जिंक प्लस में अगर आप उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इस केस में क्या होगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। यानी इस रिएक्शन में ये आपको दिख रहा है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है बनके, यस या नो। अब देखो जिंक पे चार्ज होता है बेटा +2, ये कैसे फॉर्म हुआ, फॉर्मूले वगैरह उसके लिए आपने 9th क्लास में एक आयन टेबल, चार्ज टेबल देखी होगी, वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। जिंक पे कितना चार्ज होता है +2, जब HCl को आप तोड़ोगे तो H+ फॉर्म में टूटेगा और Cl- में, यस या नो, बिल्कुल। अब देखो हमेशा मैंने कहा है जब भी आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो तो आगे आप रखोगे प्लस वाला पार्ट और पीछे माइनस वाला पार्ट, ठीक है, आगे प्लस पीछे माइनस। और जब ऐसी चीजें सामने आती है तो आपको क्या करना है, जो प्लस वाला पार्ट है, जो दूसरा आपका कंपाउंड है, उसके माइनस वाले पार्ट के साथ क्रॉसिंग करवा दो। ये लो जिंक अकेला है, ये लो इसको तोड़ा, ये प्लस और माइनस टूटा। अब ये जो प्लस है, अब प्लस प्लस तो ना रिएक्शन करने वाले हैं, तो ये प्लस से ये माइनस के साथ क्रॉसिंग करवाओ। जिंक के ऊपर 2+ चार्ज है, Cl पर माइनस, नीचे 2 और 1, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉसिंग करवाएंगे जब, ठीक है। ये लो जिंक को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Zn यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो भी आपको पता है ये 1 ही रहेगा, क्लियर। और Cl कितने हो गए, 2, Cl2, तो जिंक क्लोराइड, सेम चीज चल रही है। जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है बहुत इजी होती है, अगर आपको चार्ज अच्छे से पता है, क्रॉसिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो ये बहुत इजी है। और एक वीडियो कंप्लीट क्रॉसिंग पे बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चार्जेस वाले, क्रॉसिंग वाले, और पूरा जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस है वो आपके इसी बेस पे चलने वाली है, प्लस वाला माइनस वाले को साथ लेके निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है, क्लियर। डायरेक्ट नहीं है कि मैंने आपको बताया जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। ऐसे तो आप खूब पढ़ते हो सीधा सीधा, यस या नो, बट यहाँ पे बिल्कुल आपको समझाया जाएगा कि कैसे जिंक है उसके साथ Cl क्यों गया, हाइड्रोजन क्यों नहीं ऐड हुआ, रीजन समझ में आया। जिंक पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज होता है, हमें प्लस प्लस थोड़ा होता है, प्लस प्लस, तो प्लस वाला माइनस वाले को अपने और अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ समझाओ सीधा। और कभी ये नहीं है कि आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो ये लो माइनस आगे कर दिया, ये लो, और ये गलत हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, कंपाउंड्स के अंदर आगे प्लस वाले टर्म रखो, पीछे माइनस वाले टर्म रखो। ये चीजें आपको बिल्कुल आपके माइंड के अंदर सेट कर लेनी है कंपाउंड की फॉर्मेशन के टाइम। बच्चे बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं ऐसी चीजों में। इतना सिंपल आपको बता दिया जाता है कि प्लस आगे रखो और माइनस वाले टर्म पीछे रखो, क्लियर, ओके। जब आप तोड़ोगे, मान लो इसको तोड़ोगे तो आगे वाली प्लस में टूटेगी Zn। अब ये जो 2 है ना बेटा, ये इसका चार्ज ही तो है, देखो ये जो 2 है ये इसका चार्ज गया है ना Cl के पास, तोड़ते वक्त आप ऐसे वापस दिखा सकते हो इस पे 2+ और Cl क्या है, माइनस का है। तो जैसे आप बना रहे हो चीजों को वैसे ही तोड़ो, जैसे आप तोड़ रहे हो वैसे ही बनाओ, चार्ज सेम चलेगा। यहाँ ऐसे देखकर अगर आपको कुछ तोड़ना हो तो आपको लगता है Cl2 है, ये 2 बेटा इसका नहीं है, जिंक का है, Zn का +2 चार्ज, और ये इसके साथ तब तक है जब तक ये इसके साथ फॉर्मेशन कर रहा है, हमेशा नहीं आपको Cl2 के साथ 2 ही दिखेगा। जैसे कि हम NaCl की बात करें, NaCl कहा इसमें 2, वो जो 2 था वो जिंक का था, यहाँ सोडियम पे +1 चार्ज होता है और Cl पर -1 इनकी क्रॉसिंग कराओ, NaCl। एक बच्चे क्या गलती करते हैं, Na ये कर देते हैं ना बच्चा, एलिमेंट में फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सेकंड स्मॉल, सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ए छोटा लो, क्लोरीन Cl से, C ये L छोटा लो, यस या नो, कॉपर C बड़ा
यू छोटा, कोबाल्ट CO। बट ये जो अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोबाल्ट है, और इसी चीज को अगर आपने ऐसे लिख दिया CO, मतलब ये भी CO है, ये भी CO है, ये तो सेम है। नो, ये है कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अलग है, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। आपको हमेशा हमने बताया जैसे कि आप CO2 लिखते हो, ऑक्सीजन को हमेशा C के स्मॉल को, ठीक है, इतना ही बड़ा लिखो, जितना ऐसे मत करो कभी भी CO2, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, अलग से एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो। बहुत बेसिक से टर्म है, अभी सिर्फ हम फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और पूरा प्रॉपर एक वीडियो आपको क्रॉसिंग पे बनानी, मैं आपको बताऊंगी कैसे क्रॉसिंग होती है। बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बट वो लेक्चर आप जरूर अच्छे से कवर करोगे। इससे क्या होगा, आपके जितने भी रिएक्शन है आप बहुत इजीली कवर अप कर लोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज PPT? है क्या PPT? प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो बेटा आपकी जो PPT होती है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ए इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस इज लेफ्ट, या फिर वो सडनली आपके एक सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होता है, वही आपकी क्या कहलाता है? PPT, एक सॉलिड सा सब्सटेंस। अगर सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है, आप इसको फिल्टर पेपर से जब छानोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक सॉलिड पार्ट आपके फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और लिक्विड वाला पार्ट है आप किसी उसको बीकर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाय पत्ती छानते हो, चाय बनाते हो, यस या नो? यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, चाय पत्ती है वो सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हो, बट मान लो आपके पास दो ऐसे सॉल्यूशन है, या फिर दूध फट जाता है, दूध लो गर्म करोगे, उसमें नींबू वगैरह डालोगे तो वो फट जाएगा, पनीर सा बन जाएगा, यस या नो? अब वो जो पनीर है ना, वो एक्चुअली एक PPT की फॉर्म है। ये समझने के लिए कि एक्चुअली में PPT कैसे बन रही है, दो केमिकल्स है या दो सब्सटेंस है, जब उनको मिक्स करते हैं तो सडनली एक जो आपका एलिमेंट है या सब्सटेंस है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में रह जाता है, इनसोल्यूबल थोड़ी सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, उसे आप क्या बोल रहे हो, PPT। क्लियर? तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो जैसे आपका पनीर बनता है, पनीर को आप लेफ्ट आउट कर लेते हो और लिक्विड पार्ट बाहर निकाल देते हो, छान लेते हो, उसको करते हैं आप, तो वैसे ही आपका PPT होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस विच फॉर्म ए केमिकल रिएक्शन, सडनली बहुत फटाफट से उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, और इनसोल्यूबल है तभी तो एक सॉलिड के रूप में मिला, अगर सोल्यूबल होगा तो बेटा फिर वो पूरी तरह से मिक्स ही हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ PPT की अगर हम बात करें तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, बहुत बेसिक सा, देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, लो, सोडियम और सल्फेट, SO, ऑक्सीजन पूरा आपके S के मान है, ये लो पूरा SO। क्लियर? ये 2 कहां से आया, ये सल्फेट का चार्ज है। देखो, बेरियम क्लोराइड की जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे, सिंपल साइज को तोड़ो पहले तो क्या बनेगा, ये होगा बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। बन कैसे रहा है, अब ये देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है, लो मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिख रही हूं, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट, लेकिन ये बना कैसे, बेरियम क्लोराइड को तोड़ो, बेरियम पे चार्ज होता है +2, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज होता है -, अभी आपको बताया मैंने, जैसे आप इजीली आपको पता चलेगा, यहाँ 2 यहाँ 1 क्रॉसिंग होकर ये बन रहा है, तो जैसे आप बना रहे हो कंपाउंड वैसे ही आप तोड़ोगे। अब इसको तोड़ो बेटा, ये बीच में प्लस का निशान, सोडियम पे होता है Na पॉजिटिव और सल्फेट पे होता है SO4 2 नेगेटिव। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कंपाउंड बना रहे हो, आगे प्लस पीछे माइनस, ये जो प्लस है ये दूसरे कंपाउंड के माइनस वाले को लेगा, इसको क्या करो, इस प्लस को इसके माइनस के साथ क्रॉसिंग करवा दो, सिंपल। कैसे होगा, बेरियम पे चार्ज है आपका 2 और सल्फेट पे आपका चार्ज है -2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, एक ही टेबल से दोनों कटे तो उनको काटो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, कैंसिल, ये भी 1 रह गया और ये भी 1 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट।
पता चला इसका 2 2 कहाँ गया, क्योंकि सेम था कैंसिल हो गया। सेम अगर हम बात करें अभी बच गया। अब ये मत करना Cl आगे है Na पीछे, नो, हमें प्लस को हमेशा आगे रखना है। Na प्लस Cl माइनस 1 1 1 1 चार्ज है ना बेटा, दोनों पे क्रॉसिंग कराओगे NaCl। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट, ये आपका एज ए पीपीटी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग कलर। देखो बेटा बहुत बेसिक सा है, आपने एग्जांपल बहुत किया है। कॉपर सल्फेट के अंदर जब एक आयरन की नेल आप डिप करते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो आयरन की एक नेल लो, राइट, ये लो, एक बीकर है, उसके अंदर है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, और ये सॉल्यूशन है ब्लू कलर का। कैसे कलर का, ब्लू कलर का। जब आप इसके अंदर एक आयरन की नेल डालोगे, लोहे की एक कील आयरन नेल डिप करोगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आयरन सल्फेट की। कॉपर रिमूव हो जाएगा। जैसे आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है अपने पास, जब आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और जो कलर था इसका ब्लू कलर था, ये कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीनिश, राइट। तो ब्लू से कैसा कलर हो गया, ग्रीन। यहां पे आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुई है कैसे, चेंजिंग कलर से। ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 को जब आप सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो जो पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो रिमूव हो जाएगा, जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाएगा, और जो आपका कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। क्लियर। और वैसे हम बात करें पोटाशियम डाइक्रोमेट की या CNO, इसके जब उसके अंदर SO2 गैस पास करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज से उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल चीजें थी, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, जस्ट लाइक अभी एक रिएक्शन हमने की थी, हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यस या नो, बिल्कुल आपको अच्छे से याद है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। आपको पता हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है। तो इसकी स्टेट चेंज हुई है, भाई गैस से किसकी फॉर्मेशन कर दिया आपने, लिक्विड की फॉर्मेशन कर दी, तो स्टेट भी क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, अब हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर में चेंज होने से हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। और इसमें इसको आपने 2 प्रोसेस से आप बताओगे या 2 टाइप से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, आप याद रखोगे एक्सो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब क्या है। देखो एक्सो से आप याद रखोगे एग्जिट होता है ना, कहीं भी जाते हैं एग्जिट गेट, बाहर निकलने के लिए रास्ता, एग्जिट गेट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहां पर आप रखोगे एक्सो। दिस मतलब जिस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, अगर हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक। हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर, हीट। एंडो से आप याद रखो इन, अंदर, एंडो अंदर, एक्सो एग्जिट बाहर। तो दो रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी जो रिएक्शन करने के लिए आपको हीट एनर्जी उसको देनी पड़े। क्लियर, ओके। अब ये एंडो में आप एनर्जी उसको दे भी सकते हो हीट के फॉर्म में, या फिर वो सराउंडिंग से भी हीट ले सकती है। तो हीट अगर उसको दे रहे हो, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोथर्मिक। अगर वो बाहर निकाल रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस या रिएक्शन की फॉर्मेशन के टाइम, कंपाउंड की फॉर्मेशन के टाइम, अगर आपकी जो हीट है वो बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तो एक्सो और एंडो में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपोजिट मत लिखना। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं कि एक्सो को इधर और एंडो को इधर, मिक्सअप मत करना। एक्सो से आप एक चीज याद रखो, एक्सो से एग्जिट, एक्सो से
एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो जिस रिएक्शन के टाइम आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही है, यस या नो, वो आपकी प्रोसेस कौन सी कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? अब इसको पूरा एग्जांपल के साथ करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, तब तक ये आप नोट करोगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेट या रिलीज और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्विक लाइन प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा? स्लैक लाइन एंड हीट। जब आप क्विक लाइन के अंदर वाटर मिक्स करोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? स्लैक लाइन की और हीट। इस हीट का मतलब क्या है? जब आप ये रिएक्शन करोगे, मान लो एक बीकर लो, उसके अंदर आप क्या रखोगे? क्विक लाइन, और उसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो फॉर्मेशन तो होगी स्लैक लाइन की, यस या नो। लेकिन जो बीकर है वो बहुत ज्यादा आपका गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, तभी तो आपका बीकर गर्म हुआ है ना। आपने उसको हीट दी, फिर भी अगर आपका बीकर गर्म हो रहा है तो वो हीट है वो आपकी रिएक्शन के टाइम रिलीज हुई है, यस या नो। मान लो आप बीकर को गर्म कर रहे होते नीचे से, उस कंडीशन में तो आप हीट दे रहे हो, लेकिन आपने ना उसको हीट किया, फिर भी जब आप क्विक लाइन के अंदर, राइट, क्विक लाइन के अंदर वाटर मिक्स करोगे तो स्लैक लाइन के साथ हीट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ हीट बनने का मतलब ये नहीं कि आग बनेगी, वो बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्लियर? देखो, आपके क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, देन फॉर्मेशन होगी स्लैक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट आपकी रिलीज हो रही है। और जो भी आपके एरो के यानी जो आपके प्रोडक्ट की तरफ अगर आपका हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे हीट रिलीज हुई है, इस कंडीशन में हीट रिलीज हुई है, ठीक है। अगर आपके एरो पे हीट लिख दिया, हीट यहां लिख दिया, तो इसका मतलब है हीट इसने ली है, रिलीज नहीं होगी। तो अगर आपका एरो पे हीट है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, देखो, दोज रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन फॉर विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड दी जाती है, एब्जॉर्ब करती है टू कैरी आउट रिएक्शन, रिएक्शंस को करने के लिए, और कॉल एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहोगे आप उसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जब आप अमोनियम क्लोराइड की वाटर के साथ मिक्स करते हो तो उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट उसको देनी पड़ेगी, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की और HCl की। ये क्रॉसिंग करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म हुआ है। तोड़ोगे इसको NH4 प्लस में Cl माइनस में, H2O को तोड़ोगे तो H प्लस OH नेगेटिव में, प्लस माइनस की आप क्रॉसिंग करोगे, इजीली ये आपके कंपाउंड बन जाएंगे। बट आपको याद रखना, जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हो तो आपको हीट उसको देनी पड़ती है, राइट, या वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, तब जाके आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक्सो और एंडो का मतलब समझना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।